दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर की तैयारी कर ली है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। इसके लिए कंपनी को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अब विप्रो लिमिटेड कितना डिविडेंड देने जा रहा है इस बार उसको भी समझेंगे। और विप्रो ने यहाँ पे एक एआई को लेकर ज़बरदस्त फैसला किया है, नई यूनिट बनाई है। अब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो विप्रो इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। इन्होंने एक ज़बरदस्त फैसला किया है। इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विप्रो से संबंधित, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आईटी सेक्टर में अब यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा? दूसरी तरफ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। कंपनी इस बार क्या किस तरह से अनाउंसमेंट करेगी डिविडेंड को लेकर वो भी जानेंगे। और इसके अलावा कुछ और बड़ी कंपनियां आईटी सेक्टर की कैसा कर सकती है, मार्केट एक्सपर्ट आईटी सेक्टर को लेकर क्या कह रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात हो 194 पर क्लोजिंग थी। 1.89% की तेजी देखने को मिली कल। तो ये देख सकते हो कि 186 का एक लो बन गया है फ्रेश 52 वीक का। अब यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनने लगी है। वैसे 273 इसका 52 वीक का हाई है। आईटी सेक्टर ऑलरेडी पिछले साल 2 साल से दबाव में ही है, लेकिन इतना ज़्यादा करेक्शन हो चुका है कि यहाँ से अब पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी 15 और 16 अप्रैल को। तो इसका मकसद है अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर करना। तो डेट हमारे सामने आ चुके हैं, 2 दिन की ये पूरा मीटिंग होगी और 16 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा। तो कंपनी अपना यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन और फाइनेंशियल जो रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी देख सकते हो कि आईएफआरसी के तहत यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको भी यहाँ पे डिक्लेयर करेगा। तो इस वजह से जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है वो 18 अप्रैल 2026 को खुलेगी, यानी रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। कंपनी से संबंधित लोग फिर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट को लेकर इनको अब शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है। हर कंपनी को सर्टिफिकेट लेना होता है रिजल्ट लाने से पहले। तो केफिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है जिनके पास इनके शेयरों की जिम्मेदारी है। तो जो भी निवेशक जिनके फिजिकल शेयर है उसको डीमेट में कन्वर्ट करने का काम, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का काम, वो सारा का केफिन टेक्नोलॉजी का काम है। जो उन्होंने अपना काम क्वार्टर फोर को लेकर कंप्लीट कर दिया है और कंपनी से कह दिया है कि अब रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। तो ये देखो कि केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से इनको रेगुलेशन 74(5) के तहत ये सर्टिफिकेट दे दिया गया है और जो भी उनका काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे विप्रो की कुछ कंपनियों का मर्जर जो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि इसकी जानकारी दी गई है एक्सचेंज को। कैपको RISC कंसल्टिंग LLC जो स्टेप डाउन सब्सिडीज है, इसका जो मर्जर है कैपिटल मार्केट कंपनी LLC के अंदर हो गया है, जो 30 मार्च 2026 को यह टोटल प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे करेंडियल US होल्डिंग और ये स्टेप डाउन इनकी सब्सिडीज है, इसका मर्जर विप्रो IT सर्विस LLC के अंदर हो गया है 31 मार्च 2026 के तहत। तो दो इनकी जो कंपनियां उनका मर्जर कंप्लीट हो चुका है। तो कंपनी लगातार शानदार फैसले करी, अपने बिजनेस को लेकर नई रणनीति बना रही है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल गया है, विप्रो ने AI में बड़ा कदम उठाया, एक नई यूनिट का गठन किया और नागेंद्र भंडारू को इसका CEO बना दिया है। तो ये देख सकते हो कि विप्रो लिमिटेड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए एक नई AI नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट का गठन करने की घोषणा की है। ये यूनिट 1 अप्रैल 2026 से काम शुरू कर चुकी है और ये देखो कि नागेंद्र भंडारू को इसका CEO बनाया गया है, जो कंपनी के AI बिजनेस को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये जो नई यूनिट है विप्रो के मौजूदा प्लेटफॉर्म एसेट जैसे ये देखो कि नेट ऑक्सीजन और क्रोमोइस जो को एकीकृत करेगी ताकि जो स्केलेबल ग्रोथ है उसको हासिल किया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे इंटरप्राइजेस ग्रेड AI समाधान विकसित करना और नए AI बिजनेस स्ट्रीम्स तैयार करना होगा। टेक्नोलॉजी सर्विस ग्लोबल बिजनेस लाइंस के नए जो प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर देखे तो यहाँ पे देखो कि कंवर सिंह होंगे। तो ये प्रेसिडेंट और मैनेजिंग पार्टनर होंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त फैसला किया गया है विप्रो की तरफ से।
तो अब ज़माना एआई का है और आईटी सेक्टर में एआई का सबसे बड़ा रोल है और विप्रो ने इसको समझ लिया और इसीलिए एआई के माध्यम से तेज़ी से अपने क्लाइंट के लिए एक वैल्यू बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर इन्होंने बड़ा एक शानदार फैसला कर लिया है। आने वाले समय से कस्टमर बेस बढ़ेगा विप्रो का। अब यहाँ पे देखना होगा कि एआई यूनिट कैसा प्रदर्शन करती है या विप्रो के एआई समाधानों को क्लाइंट द्वारा कितनी जल्दी अपनाया जाता है। कंपनी के सामने एजुकेशन हर्डल्स है जिसमें आप देखें जैसे टीसीएस इन्फोसिस के साथ इनको प्रतिस्पर्धा करनी होगी, उनकी चुनौतियों का सामना करके आगे निकलना होगा, लेकिन विप्रो ने कमर कस ली है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि विप्रो से इस समय पी रेशियो के हिसाब से सबसे सस्ता दिखाई दे रहा है। टीसीएस का 17.35 का पी रेशियो है, इन्फोसिस का 18.28 का पी रेशियो है, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजी का 22.16 का पी रेशियो है, जबकि विप्रो का 15.41 का पी रेशियो जो काफ़ी लो है। टेक महिंद्रा का 29.37 का पी रेशियो है। एलटीएम माइंट्री का 24.64 का पी रेशियो और प्रेसिडेंट सिस्टम का 45.85 का पी रेशियो। आप क्लियर समझ सकते हो इस लिस्ट में जो इंडिया की टॉप आईटी कंपनियों में नंबर 4 पे है, इसका पी रेशियो सबसे कम है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय विप्रो कमाल करेगा। अब इन्फोसिस की बात करूँ 1297 पर क्लोजिंग थी, 1.71% की तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया। तो फिलहाल आप देखिए अपने लो के आसपास है, 1215 का 52 वीक का लो बना, हाई जो है 1728 का है। अभी स्टॉक काफ़ी नीचे है। तो इन्फोसिस लिमिटेड को भी देखें तो अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो केफिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब क्वार्टर 4 की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, जल्द ही रिजल्ट हमारे सामने होगा। एक और अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है इन्फोसिस के लिए। इन्फोसिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1745 करोड़ रुपीज़ की रकम रिफंड होने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि इन्होंने जो रकम एक्स्ट्रा पे की होगी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत ये काफ़ी बड़ी रकम इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिलने वाली है। ये काफ़ी बड़ी राहत है इनके लिए इस समय जब आईटी सेक्टर काफ़ी दबाव में है। अब यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने आईटी सेक्टर को लेकर अपना आउटलुक दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर 4 में इस बार रिजल्ट म्यूटेड रह सकता है, यानी लगभग वैसा ही जैसा क्वार्टर 3 में था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टियर 1 के जो प्लेयर है उनका जो ग्रोथ है वो -1.1 से लेके 0.9 प्लस तक के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रह सकता है। और मिड टियर कंपनीज का जो ग्रोथ रेंज है वो -1.8 से +3.4% के आसपास रहने की उम्मीद है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पे जो वैल्यूशन है वो प्री कोविड को टच किया है। अगर एक तरह से इसमें अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आईटी शेयरों में हो गए। अब यहाँ से आईटी शेयर बेहतर कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से इसमें बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो आईटी शेयरों को लेकर इस समय काफ़ी करेक्शन के बाद। तो यहाँ पे देखो कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी कंपनी अपना क्वार्टर 4 के रिजल्ट लेकर आ रही है और साथ में कंपनी डिविडेंड भी दे रही है अप्रैल 2026 को लेकर। तो ये देख सकते हो कि टीसीएस है जो 9 अप्रैल को अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और साथ में यहाँ पे डिविडेंड भी देगी कंपनी। तो कंपनी की तरफ से ऑलरेडी स्पेशल डिविडेंड 46 रुपीज़ का पेड कर दिया गया है और आप देख सकते हो कि इस बार अच्छे डिविडेंड की उम्मीद की जा रही है। अब यहाँ पे विप्रो लिमिटेड भी देखें तो 16 अप्रैल को अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। अब यहाँ पे देखो कंपनी की तरफ से ये जो रिजल्ट है वो 3:30 के बाद यानी बाजार क्लोज होने के बाद आने की उम्मीद है। विप्रो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड फिलहाल कोई अनाउंस नहीं की है, यानी कंपनी की तरफ से डिविडेंड को लेकर ऐलान नहीं हुआ है। और ये देखिए फाइनल 2026 में करीब 11 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने पे आउट कर दिया है। एचसीएल टेक की बात करें 21 अप्रैल को कंपनी का रिजल्ट आने जा रहा है। कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में 36 रुपये का डिविडेंड पे आउट कर दिया है। अब यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड की बात करो 23 अप्रैल को कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। 22 और 23 2 दिन कंपनी की मीटिंग चलेगी। 23 को हमारे सामने देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो साथ में कंपनी यहाँ पे फाइनल डिविडेंड के लिए भी ऐलान करेगी। तो ये देखो कि यहाँ पे नवंबर के अंदर जो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 23 रुपये का पे आउट किया था और आप देख सकते हो कि फाइनल 2025 में फाइनल डिविडेंड 22 रुपये के आसपास था, फिर से डिविडेंड की उम्मीद बनती है। तो काफ़ी अच्छी खबर है आईटी सेक्टर के लिए, आने वाले समय उम्मीद बेहतर करेगी और आईटी सेक्टर फिर यहाँ से बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।